अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डिफरेंट प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को कैसे जस्टिफाई करते हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये पहली एग्जांपल है इस मॉलिक्यूल की, और इसमें सपोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे CH3 इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है -4.25 ppm। और हमने जस्टिफाई करना है कि इस मॉलिक्यूल में कौन से प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा शेडेड जोन में आएगी और क्यों आएगी। ये जस्टिफिकेशन है। असल क्वेश्चन ये है कि हाँ बताओ कि इसमें किसी प्रोटॉन की, किसी एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू -4.25 है, और हमने जस्टिफाई करना है कि वाकई हो सकती है, और वो कौन से प्रोटॉन की हो सकती है और कैसे हो सकती है, ये चीज़ हमने बतानी है। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है इस मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल और डबल और सिंगल, ये कॉन्जुगेशन है। तो जब भी कॉन्जुगेशन होती है तो फिर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे सारे डबल बॉन्ड शिफ्ट होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस होगी। कॉन्जुगेशन की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होंगे और एक ओवरऑल रिंग करंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मीन इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस पूरे रिंग में। यहाँ से सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरे रिंग में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शन है मूवमेंट की, ये रिंग करंट इफेक्ट है जो ये सारा पूरे रिंग में ये मूव कर रहे हैं। अब होगा क्या, इस रिंग करंट इफेक्ट की वजह से देखो कि हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ से इस साइड से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है B0 या B एक्सटर्नल जो भी है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, एसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस साइड पे है, ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज की मूवमेंट हो रही हो उस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड्स की ये फिंगर्स कर्ल करोगे तो जो आपका थंब होगा ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। लेकिन राइट हैंड रूल है पॉजिटिव करंट के लिए या पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो नेगेटिव चार्जेस चूंकि उसके अपोजिट होते हैं तो इनका क्या होगा कि इनके लिए अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव का थंब वाली डायरेक्शन में होता है, तो जो नेगेटिव है उसका थंब से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस साइड पे है तो थंब हमारा इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इनटू द बोर्ड है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, अगर इसे आप इस तरीके से रखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर आप ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, लेकिन अगर ये जो फ्लो है ये पॉजिटिव चार्जेस का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा बी इलेक्ट्रॉनिक वो नीचे वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसी होगी, मैंने बताया ना कि ये अगर प्लेन है, ये पूरा जो रिंग है, ये पूरा रिंग ऐसे, तो हमारा यहाँ से अगर हम रखेंगे तो थंब हमारा मिड में आता है, मीन दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ये दरमियान है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की
डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहीं पे जाके टर्मिनेट भी होती हैं। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इस आउटर वर्ड में जाके अपवर्ड हो जाएगी और ऊपर से जाके दोबारा डाउनवर्ड हो जाएगी। तो फील्ड्स की लाइन के डायरेक्शन क्या होगी कि यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड, फिर यहाँ से साइड पे जाके अपवर्ड और यहाँ से फिर डाउनवर्ड। तो ऐसे ही ये सारी लाइंस ऐसे ही प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जो CH3 के प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जिस रीजन में CH3 के प्रोटॉन्स हैं, इस रीजन में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस रीजन में सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जब अपोज करेंगे तो जब हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी टोटल है हमारा, बी टोटल वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इलेक्ट्रॉनिक। और चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम बी इलेक्ट्रॉनिक के साथ माइनस साइन लगाएंगे, प्लस इंटू इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस, प्लस माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई होगे तो माइनस बना देंगे, ठीक है। अब चूंकि रिंग करंट इफेक्ट स्ट्रांग है तो जो बी इलेक्ट्रॉनिक है ये स्ट्रांग हो जाएगा। जितना ज्यादा रिंग करंट इफेक्ट स्ट्रांग होगा उतना बी इलेक्ट्रॉनिक या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो सपोज जो बी इलेक्ट्रॉनिक है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू बी नॉट, मीन जो बी इलेक्ट्रॉनिक है वो ग्रेटर है बी नॉट से। तो फिर क्या होगा, सपोज ये 5 टेस्ला है और ये 2 टेस्ला है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ये। तो फिर क्या होगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर ओवरऑल नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब नेगेटिव में आएगा तो जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी के, तो फिर वो भी अगर बी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इन रिंग करंट इफेक्ट्स की वजह से जो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी जन्म लेती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी की वजह से CH3 के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा शील्डेड रीजन में आता है, मीन वो नेगेटिव केमिकल शिफ्ट वाली रीजन में आता है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो TMS के प्रोटॉन्स हैं उनसे भी ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन हैं। और अगर TMS का सिग्नल ऐसे आता है ना, ये अगर सपोज हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये TMS का सिग्नल होता है स्टैंडर्ड, तो हम नॉर्मली सिग्नल इस रीजन में नोट करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा शील्डेड होगा तो ये इस रीजन में जाके यहाँ पे आके इन CH3 वाले प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा और ये वाली जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ये -4.5 ppm होगी, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास साइक्लोऑक्टेन और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 5.5 है, 5.7 ppm है। तो अब उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर से हम फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि 5.7 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे आती है। तो ये हमारा साइक्लोऑक्टेन है और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी गई है डेल्टा इज इक्वल टू 5.7 ppm। अब ये डी शील्डेड रीजन में या डाउन फील्ड है। तो अब हमने ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि इतनी केमिकल शिफ्ट पे कौन से प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा और वो क्यों आएगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी है, लेकिन यहाँ पे रिंग करंट इफेक्ट नहीं है। रिंग करंट इफेक्ट तब होता है कि जब ये पूरा रिंग एक ही प्लेन में हो तो फिर रिंग करंट इफेक्ट होता है। तो अब ये एक प्लेन में नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड रिंग है, ठीक है। ये ऐसे प्याला बना हुआ है, जब प्याला बन गया तो अब ये वाला रीजन किसी और प्लेन में है, ये ऐसे है, अप एंड डाउन है ये वाला, और ये वाला जो रीजन है ये सारा ऐसे दाएं और बाएं है, मीन इस प्लेन में है। तो अब यहाँ पे रिंग करंट नहीं होगा। अगर हम इन प्रोटॉन्स का इन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि
अब इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट सिर्फ यहाँ से ऐसे ऐसे होगी, सपोज ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट होती है, तो सिर्फ इस एक बांड की हम देखते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे से मूव कर रहे हैं, जब ऐसे मूव करेंगे तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, ठीक है, तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आप कोई भी ले लो, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लो तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इनकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, अगर सपोज ऐसे है या ऐसे अगर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज हमने जो अप्लाई किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारा B0 है या B अप्लाइड है इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड हो जाएगी, यहाँ से डाउनवर्ड हो जाएगी, और फिर इस साइड से जाके अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन का प्रोटॉन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ऐसे और ये वाला प्रोटॉन ऐसे। अब देखो कि जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स के रीजन में जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन वाले मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ पे अपोज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल लेस होगा और ये शील्डेड रीजन में होंगे और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू स्मॉल होगी। लेकिन जो ये वाला प्रोटॉन है, आप देखो ना कि ऐसे लाइंस आ रही, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक है, बी इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल करने के बजाय एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों अब ऐड होंगे, जब ऐड होंगे तो टोटल इंक्रीज होगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा उतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से ये वाले फिर डी शील्डेड रीजन में आएंगे और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। कौन से प्रोटॉन की? इन वाले प्रोटॉन्स की। ठीक है, और फिर एक मॉलिक्यूल हमारे पास है इनोलिक टाइप, तो उसमें क्या होगा, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है कार्बन, इसे मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे और H है, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा उसे छोड़ दो। अब इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 15.5 ppm है। तो अब हमने ये चीज जस्टिफाई करनी है कि इतनी वैल्यू पे सिग्नल आ सकता है प्रोटॉन का, तो वो कौन से प्रोटॉन का होगा? ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल, अगर बाकी सारी मॉलिक्यूल को भूल जाओ, सिर्फ ये वाला रीजन देखो, जो अल्कोहलिक प्रोटॉन है, तो अल्कोहलिक प्रोटॉन ऑलमोस्ट 5 ppm तक चला ही जाता है ये भी, ठीक है। लेकिन 5 की बजाय अब यहाँ पे 15.5 पे है, तो इसकी रीज़न हमने बतानी है, और वो रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस हाइड्रोजन के साथ, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मीन इस रीजन से, जो प्रोटॉन के पास रीजन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रा हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो जब ऑक्सीजन की तरफ होंगे तो यहाँ से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी उतना हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। तो जब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो B0 माइनस BE की वैल्यू क्या होगी? अगर ये वाली वैल्यू कम हो रही है तो B टोटल की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब B टोटल की वैल्यू बढ़ेगी तो मीन ये डी शील्डेड रीजन में है और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी। तो पहली रीजन क्या हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। दूसरी रीज़न है यहाँ पे कॉन्जुगेशन की, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन कैसे होगी कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और फिर ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो वो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नया स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ O, और अब ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब दोनों का हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड फिर किस तरह से बनेगा कि इस तरह ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐसे कंजुगेशन में है, ये सारे मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। जब सारे मूव कर रहे हैं तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते जाएंगे उतनी उनकी इस प्रोटॉन के रीजन में अवेलेबिलिटी कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है या फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होगी, और उसकी वजह से भी बी टोटल बढ़ेगा। बी टोटल बढ़ेगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दो मेन रीजन है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी कॉन्जुगेशन। इन दो रीजन्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी।